दोस्तों, किसान एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर चुका है। हरियाणा, पंजाब और अन्य क्षेत्रों से किसान अपने 10,000 ट्रैक्टरों और अपने किसान भाइयों के साथ दिल्ली कूच कर चुका है, जिसकी खबर कोई भी सोशल मीडिया हो या बड़ा चाटुकार चवन्नी छाप पत्रकार आपको नहीं दिखाएगा। ये खबर पूरी मीडिया से गायब है। गोदी मीडिया सरकार की गोद में बैठकर किसानों को आतंकवादी बता रहा है, उनको देशद्रोही बता रहा है, उनको न जाने किन किन नामों से पुकारा जा रहा है। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, पूरे देश को चलाने वाला किसान है। सरकार हमेशा किसानों से झूठ बोलती है। किसान अपने दुख और दर्द की बात अगर अपनी सरकार से नहीं कहेंगे तो क्या पड़ोस में जाके पाकिस्तान में बैठी सरकार से अपने लिए चीजें मांगेंगे? जी हाँ, हमारे यहाँ की सरकारें किसानों से इतना डर गई हैं, इतना सहम गई हैं कि उनके आने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, खबर ये है कि वो सारे किसान जो पंजाब और हरियाणा से हैं, वो एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर चुके हैं। ये बात है कि जब एमएसपी और किसानों की आय दुगनी करने वाली शर्तों से उनके आंदोलन को सरकार ने खत्म किया था, लेकिन समय इतना गुजर जाने के बाद भी किसानों की सुध सरकार, मोदी सरकार नहीं ले रही है, बल्कि चुनाव प्रचार में सारा वक्त लगा रही है। 18 घंटे काम करने वाला बंदा किसानों की नहीं सुन रहा है। आज फिर वो किसान लौट रहा है और दुगनी ताकत के साथ लौट रहा है। आखिर इस बार किसान क्या अपने लिए लेकर आ रहा है? किस तरह से मोदी सरकार की नाक में दम करने आ रहा है? 2024 का चुनाव सर पर है। बीजेपी पूरी चुनाव करने की तैयारी में लगा हुआ है, हर षड्यंत्र और हर पार्टी को तोड़ने में लगा है, लेकिन उसको ये खबर नहीं थी कि अगर किसान अपने रुत पर आ गया तो किसी की लगाए नहीं रखेगा। अगर बीजेपी सरकार किसी से डरती है तो किसानों से डरती है, उनके नेताओं से डरती है, क्योंकि किसानों में एकता इतनी ज्यादा है कि वो मोदी सरकार की चूल्हे हिलाकर रख देंगी, और इसका डर मोदी सरकार को है भी। तभी तो वो शंभू बॉर्डर से बड़ी बड़ी खाएं खोद के रख रहा है, बड़ी बड़ी कीले जमीनों में गाड़ दी गई है, जेसीबी से खुदाई करके जमीनें उखड़वा कर फेंक दी गई है, ताकि जो किसान है वो अपना ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसने ना पाए। क्या समझते हैं किसान को? किसान आतंकवादी है, किसान देशद्रोही है, किसान नक्सलवादी है? क्या समझकर किसानों के साथ ये अभद्रता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? चुनाव सर पर है, लोगों को किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे थे। क्या किसान को अपना हक किसी और मुल्क से मांगना चाहिए? अपने सरकार से मांगने आ रहे हैं, और ये मांगना क्योंकि सरकार उन्हें कुछ दे ही नहीं सकती है। आज तक 10 सालों की ये सरकार बनी है बीजेपी सरकार, क्या मिला किसको? अग्निवीरों में 1.5 लाख अग्निवीरों को आर्मी ने निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये नौजवान जो बेरोजगार होकर सड़कों पर भटकेगा, ये भ्रष्टाचार की तरफ जाएगा, ये आतंकवाद की तरफ जाएगा, इनके घरों में लोग आत्महत्या करके मर जाएंगे, इनके पास कोई रोजगार नहीं होगा। क्या किसान भी इसी तरह मर जाए? किसानों को अपना हक, अपना पावर लेना आता है। 2020 में जब किसान ठंड में बैठा था, 700 किसान इसी ठंड में मारा गया था, और फिर भी किसान अपनी गद्दी छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर, आंदोलन छोड़कर जा नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम भी मोदी सरकार को यह पता था कि किसान अगर थम गया इसी जमीन पर तो इनकी सत्ता को, इनके शासन को उखाड़ कर फेंक देगा। और अब भी मोदी सरकार किसानों से डरी हुई है। जब से ये खबर मिली है कि किसान 13 फरवरी को दिल्ली में दाखिल होगा,
दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को उखाड़कर मोदी सरकार ने फेंक दिया है, लेकिन किसान अपनी जान पर बनाकर निकल पड़ा है, सर पर कफन बांधकर। वो अपना हक लेने आ रहा है, अपनी बात सरकार से कहने आ रहा है, लेकिन सरकार उसको आतंकवादी बना रही है। सरकार की जो गोदी मीडिया है वो किसानों के अगेंस्ट चैनल चला रही है, डिबेट बैठा करके किसानों को इस तरह से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि किसान हमारे अन्नदाता नहीं है, किसान आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, दूसरे मुल्कों से आकर हम पर चढ़ाई करने वाले हैं, वो अपना हक मांगने आ रहे। और मोदी सरकार किसानों से डर कर जमीनें खुदवाकर फिकवा रही है, जमीनों में कीले गाड़ रही है। अपनी जनता की हिफाजत का जिम्मेदार सरकार होती है, लेकिन आज पहली बार ये देखा कि सरकार अपनी जनता के लिए जमीनों में कीले गड़वा रही है, जमीनों को उखाड़ कर फेंक दे रही है, पुलों को तोड़वा दे रही है ताकि किसान दिल्ली बॉर्डर पर ना आए। अगर किसान दिल्ली बॉर्डर पर आ गया और थम गया, बैठ गया, तो 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा। और ये सत्ता का उखड़ जाना मोदी सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। रही बात अग्निवीरों की, तो अब तक अग्निवीर ने कोई भी आंदोलन नहीं किया है, लेकिन बहन मायावती जी हमेशा किसानों, आर्मी वालों के साथ, गरीबों, वंचितों सभी के साथ है, मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। अगर किसान आ रहा होता, बहन मायावती जी भारत की प्रधानमंत्री होती, तो क्या ऐसा होता? हमारे किसान जो जाट समुदाय से हैं, जो पंजाबी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो दलित समुदाय के हैं, जो गरीब हैं, वो अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं, तो क्या बहन मायावती जी प्रधानमंत्री होने के बाद उनकी बात नहीं सुनती? ये तो वही बात हो गई कि सरकार लोगों का सर सहरा रही है और भेजा खा रही है। इस सरकार को केवल और केवल वोट चाहिए, और वोट ऐसा जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लिया जाए, दलित और गरीब के नाम पर लिया जाए, 5 किलो राशन पर लिया जाए। ये 5 किलो राशन उगाने वाला भी किसान है, ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार में चाकरी करने वाला गोदी मीडिया खेतों में जाकर काम करता है। ये किसान है जो पूरे देश के मुंह में निवाला डालता है, और उसी किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार सरकार कर रही है वो बहुत ही शर्म की बात है। और ये गोदी मीडिया किसानों के किसी भी काम को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, और किसान अपने मीडिया खुद साथ लेकर आ रहा है और इन गोदी मीडिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है। किसान चाहता है कि गोदी मीडिया का कोई भी एक भी चाटुकार पत्रकार, पत्तल चाट पत्रकार उनके आंदोलन में शामिल ना हो। अगर इंटरनेट सही चला तो किसान पल पल की खबर सोशल मीडिया पर डालेगा। सोशल मीडिया ही ऐसा माध्यम है जो खबरों को सुचारू रूप से सही दर्शाता है, जो कुछ वहां चल रहा है वही दिखाता है। आंदोलन को बड़े नेताओं को से जोड़ने की भी बात चल रही है, और जल्दी कुछ बड़े नेता भी और हमारी पार्टी के कुछ लोग जो गठबंधन सरकार में है वो भी किसानों का साथ देने के लिए जल्दी ही दिल्ली बॉर्डर पर आ जाएंगे, क्योंकि किसान अकेला नहीं है। किसान का एहसान सभी को मानना चाहिए, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है जो सबके मुंह में निवाला ला कर देता है। और किसान के लिए हर गरीब, वंचित, शोषित, दलित, हर उस इंसान को साथ खड़े होना है, उनके हक के साथ खड़े होना है, उनकी ताकत बन के खड़े होना है। अदा करता है पसीना बहा करके, जमीनों को खोद कर, पत्थरों को हटा कर अनाज उगाता है, उसका तो हम लोगों को एहसान मानना चाहिए। और जो एहसान मानने वाले हैं, जो उनकी हिफाजत करने वाले हैं, जो उनको एमएसपी के दाम देने वाले हैं, जो उनकी आय दुगनी करने वाले हैं, वही उन्हें बॉर्डर के पास ही रोक दे रहे हैं, उनके रास्ते में कीले ठुकवा दे रहे हैं, उनकी जमीनों को रास्ते से उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं ताकि वो उस जमीन से चलकर दिल्ली की सड़क पर ना आ जाए। लेकिन याद रखिए, वो किसान है, किसान हवा से भी उड़कर आ जाएगा और जमीन से भी उड़कर आ जाएगा।
इंतज़ार करिए, किसान ज़रूर आएगा और अपने हक के लिए हर इंसान को एकजुट होना चाहिए। अगर एकता देखनी है तो उन किसानों के देखिए जो पंजाब और हरियाणा से बिना जात पात के इकट्ठे होकर 10,000 ट्रैक्टरों से दिल्ली घेरने आ रहे हैं। जैसे ही कोई खबर आती है हम आप तक जरूर आएंगे। चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम भी आपके लिए ही खड़े हैं। क्योंकि दबे कुचले लोगों की आवाज़ बहुत कम लोग सुनते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी की आवाज़ हमारे ज़रिए उठे। देखते रहिए शैला नाहिदा ऑफिशियल। मैं हूँ आपके साथ शैला। खबर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए।